नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था इंडियाज़ फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टिवेशन एक्सरसाइज बिगिन इन विच स्टेट। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पहला एक्सरसाइज शुरू किया गया है जिसमें फर्स्ट मॉन्क फ्रूट उगाया जाएगा। वो कहाँ का है? चाइनीज फ्रूट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालिका पंचायत सक्सेसफुल हेल्ड इन विच स्टेट। आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें बालिका पंचायत, बालिकाओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बालिकाओं की जो प्रॉब्लम्स होगी बालिकाएं उनको देखेंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया जा रहा है, गुजरात में किया गया है ये। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये उनकी तस्वीर है एक, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कुनारिया विलेज है एक, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के। वहाँ पर बालिका पंचायत शुरू की गई है, जिसमें जो पंचायत किसके इंस्पिरेशन से शुरू की गई है? तो टीवी सीरियल है एक, बालिका वधू, उसके इंस्पिरेशन से इसको शुरू किया गया है। इसमें जो यंग फीमेल्स होंगी 10 से 21 साल वाली, वो सारी फीमेल्स चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़के जो जीतेंगी वो क्या करेंगी? जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं गांव की, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको जो अपने हेड हैं वहां तक पहुंचाएंगी। और पहुंचाने के बाद उनको कुछ बजट भी अलोकेट किया जाएगा। बजट का नाम रखा गया बजट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी। उससे वो उनके लिए खर्च करेंगी। मतलब ये लड़कियों के लिए एक स्कीम है जो स्टार्ट की गई है, जो कि अभी एक्सपेरिमेंट में है। अगर सक्सेस होती है तो पूरे गुजरात में स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, लेजिस्लेटर यूनिकैमरल है, मतलब यहां पर सिर्फ असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें विधानसभा है जिसमें 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं, लोकसभा में 26 सीट्स हैं। यहां पर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, वेलावदार नेशनल पार्क है, मेराइन नेशनल पार्क है, जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वंसदा नेशनल पार्क है, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बात करते हैं। यहां पर गुजरात को मैप से समझ लेते हैं। इसकी एक इंटरनेशनल बाउंड्री पड़ती है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ 3 स्टेट अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात हमारा पूर्वी वेस्टर्न तट में है, मतलब पश्चिमी तट में है। चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ी समुद्री सीमा, जो भी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है और सबसे छोटी है गोवा की। हमारे कोस्टल लाइन में कितने स्टेट टच करते हैं? 9 स्टेट कोस्टल लाइन को टच करते हैं। कौन कौन से? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स हैं जो कि एग्जाम, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था कि 9 स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री कोस्टल लाइन को टच कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 9। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच स्टेट इशू सर्टिफिकेट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जो कि जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाने वाला है। कैसे बनाएगा आगे बताता हूं। यहाँ पे ये कुछ ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने आप से सोचा है कि एजुकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा वो बनाने वाले हैं और पहला स्टेट वो इसका बन गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी धोखाधड़ी होती है डॉक्यूमेंट्स की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कम क्या, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी कि जो पहले डॉक्यूमेंट बने हुए हैं उनको तो वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन जो अब नए बनेंगे उसमें जो धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी का जो भी केसेस है वो थोड़े से कम हो जाने वाले हैं और वेरिफिकेशन में आसानी रहेगी किसी भी
अगर कोई क्राइम करता है तो अपने डॉक्यूमेंट से आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट्स के जो हेड हैं उनके पास आपका डेटा होगा। यहां पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये ब्लॉकचेन बेस से सारे सर्टिफिकेट स्टूडेंट लाइफ में देने वाले हैं। अभी सिर्फ ये स्टूडेंट को अलाउ किया गया है, बाद में हो सकता है आगे चल के और बड़े बड़े लेवल्स में भी ब्लॉकचेन का यूज करने लग जाए, जैसे सर्टिफिकेट बनाने में, जैसे कि कोई जन्म पत्री बनाने में, डेथ सर्टिफिकेट बनाने में, लेकिन अभी सिर्फ स्टूडेंट को ये अलाउ करा है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र और गुजरात आपस में अलग हुए थे, तो एक ही डेट में इनका फॉर्मेशन डे है, 1 मई 1960 को इनका डेवलपमेंट है। कैपिटल है इनकी मुंबई और विंटर की कैपिटल है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार। लेजिस्लेटर बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब यहां पर काउंसिल भी है और असेंबली भी है। काउंसिल में बात करें तो 78 सीट्स है, असेंबली में 288 सीट्स हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स है, लोकसभा में 48 सीट्स है। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो डंगारी, गाजा, खोली डांस, लावनी, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र में 16 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर महाराष्ट्र बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब 6 स्टेट्स हैं इस समय करंट में भारत के पास जो कि बाइकैमरल है। बाइकैमरल जिसके पास असेंबली और काउंसिल दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, 4 तो ये हो गए, उत्तर प्रदेश और बिहार 6 है जो कि बाइकैमरल है। पहले 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत के पास 7 स्टेट्स थे जो बाइकैमरल था। उसमें जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन उसके बाद उसको 31 अक्टूबर 2019 के बाद उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद वो उससे विधान परिषद हट गई है और अब इस समय करंट में 6 है। ये हमारी ई बुक है जनवरी से जून तक की, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। आप इसे खरीद लेंगे तो यकीन मानिए आपको पेपर में याद आएगा कि हमने अच्छा हुआ खरीद ली। 29 रुपए की है सिर्फ ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच चेस प्लेयर विंस स्पार्क्सन ट्रॉफी? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, जो कि हमारे भारत देश के सबसे छोटी उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्लेयर है चेस में। उन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली है। ये कहाँ हुई है? ये हम यहाँ बात करते हैं, जर्मनी में ये हुई है। जर्मनी में स्पार्क्सन ट्रॉफी हुई है। विश्वनाथ आनंद ने हराया किसको है? व्लादिमीर क्रामनिक को। ठीक है, चलिए, और 40 मूव में हरा दिया है। ये यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं अपने गेम्स का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आईसीसी ने मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड को नया मेंबर बना लिया है। गोकुलम केरला एफसी जो कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है एएफसी वुमेन क्लब में। बाबर आजम जो कि फास्टेस्ट 14 सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं कम इनिंग में, मतलब उन्होंने 83 इनिंग्स में बना दिए हैं 14 ओडीआई सेंचुरी। दीपक काबरा पहले बन गए हैं जिम्नास्ट जो कि जज होंगे ओलंपिक में। इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। समीर बनर्जी विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल जीत चुके हैं, जो कि भारत ओरिजिन के हैं, इंडिया ओरिजिन के हैं। जयपुर में बनने वाला है सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया का। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह फ्लैग बेरर रहेंगे इस बार टोक्यो ओलंपिक में, जो कि टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है। मरियप्पन थंगवेलु बनेंगे फ्लैग बेरियर टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इंडिया ओरिजिन है अमेरिकन, जो अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं, अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अभी तक जितने भी हैं उनमें सबसे यंगेस्ट यही हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, आईओसी
टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच स्टेट? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यहां पर बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो यह पहला बन गया है, मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या करने वाला है, ये कहां पर लगाने वाला है? मथुरा रिफाइनरी में। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए मथुरा रिफाइनरी का ये यूज करेगा। आपको मालूम होगा मथुरा रिफाइनरी बड़ी रिफाइनरी में से एक है, और वहां पर ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाएगा जो कि नेचुरल गैस से बनी होगी। अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर ली जाए तो इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या, और इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। ये बने कब थे? तो 30 जून 1959 को इनका डेवलपमेंट हुआ था। आगे बात करते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश भारत का वो स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा स्टेट से अपनी बाउंड्री टच करता है। कितने हैं? 8 स्टेट्स हैं जिनसे अपनी बाउंड्री को टच करता है, और एक यूनियन टेरिटरी है। अब वो 8 कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। एक दिल्ली हो गया यूनियन टेरिटरी जिसके साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी अपनी रखता है नेपाल के साथ। आगे बात करते हैं, और सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू? आंसर हो जाएगा 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ा दिया है। यह है क्या स्कीम? यहां पर मैं आपको बात करता हूं, ये आप उनका पेज देख सकते हैं। ये जो स्कीम है, इस स्कीम से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो औरतें हैं उनको बैंक से ऋण बहुत सस्ते जो ब्याज पे मिल सकता है, और कभी कभी जो उनकी हाली स्थिति देखकर फ्री में भी दिया जा सकता है, उनका ब्याज फ्री भी दिया जा सकता है। कंडीशन देखेंगे और चेक करेंगे बैंक वाले अपने अकॉर्डिंग। अगर बात कर ले ये दिया क्यों जा रहा है उनको, लोन क्या फ्री में बांटा जा रहा है? नहीं, उनको लोन इसलिए दिया जा रहा है कि वो खेती बाड़ी से के अलावा खेती बाड़ी भी करें और उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना शुरू कर दे, और उसके लिए उनको चाहिए होगा पैसा। तो पैसा उनको अपनी फीमेल्स के नाम पर बैंक से मिल जाएगा। किनको? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस स्कीम के अकॉर्डिंग, और इस स्कीम को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रैशनल डिवाइस AMLEX? आंसर हो जाएगा IIT रोपर ने ये MLEX को डेवलप किया है। ये है क्या? देखिए, आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पर तो ये सिलेंडर काम करेगा। ये एक तरीके का सिलेंडर, एक टेक्निक है जो कि सिलेंडर में सेट हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन लेते समय तो उसको फ्री कर देगी। ऑक्सीजन आराम से जो भी रोगी होगा वो ले लेगा। लेकिन जब वो क्या करेगा, छोड़ रहा होगा, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है, तो उस टाइम पर ये अपने आप को सीज कर देगा। जो ऑक्सीजन का वेस्टेज है रेगुलर बहती रहती है, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन बच जाएगी। मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन इस जो टेक्निक है, इस डिवाइस से बच जाने वाली है। आपको मालूम होगा कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है। ये कुछ इनकी स्ट्रक्चर है। कोरोना वायरस के समय बहुत ज्यादा कमी रही है। उसको देखते हुए IIT रोपर ने MLEX डिवाइस को डेवलप किया है, जो कि ऑक्सीजन को बचाएगा, रेगुलर फ्लो से रोकता है। जब ऑक्सीजन मरीज को चाहिए तब देगा, जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ब्लॉक कर देगा, ताकि ऑक्सीजन का वेस्टेज कम हो जाए। ठीक है, ये है सिंपल सा एक डिवाइस जो कि IIT रोपर ने बनाया है। मैं यहां पर कुछ बता दूं, IIT इस वक्त टोटल है कितने? 23 हैं, और 1950 में पहला बना था खड़गपुर वाला। कौन सा? खड़गपुर वाला। ठीक है, आपको यह बात याद है, IIT खड़गपुर सबसे पहले बना था। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड डिप्टी लीडर ऑफ, माफ कीजिएगा, हु अपॉइंटेड डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। इनको डिप्टी लीडर बना दिया गया है हमारी अपर असेंबली का, मतलब राज्यसभा का। आपको मालूम होगा हमारे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन मतलब कि ऊपर वाला राज्यसभा, और निम्न सदन मतलब लोकसभा, जिसमें हम
लोगों को चुनकर डायरेक्टली भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब जहां बैठते हैं, जहां चुन के वाराणसी से गए हैं, वो वाली जगह को लोकसभा कहते हैं। और जिसे हम नहीं चुनते हैं, जैसे पीयूष गोयल को हमने चुना नहीं है, उनको क्या किया गया है, किसी स्टेट से उनके विधानसभा के लोगों ने चुनकर भेज दिया है, जो चुने हुए लोग थे, तो हम उनको डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। तो राज्यसभा के लीडर कौन बन चुके हैं? पीयूष गोयल। लेकिन अगर डिप्टी लीडर की बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी बन चुके हैं। यहां पर बात करती है, उनकी तस्वीर है मुख्तार अब्बास नकवी की। यहां पर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, बीजेपी के जो मेन लीडर हैं अपर हाउस में, राज्यसभा में, वो तो पीयूष गोयल हैं, जो कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी डिप्टी लीडर बन चुके हैं, और अब ये दोनों लोग आपस में आधा आधा काम बांट लेंगे और आधा आधा काम करेंगे, ठीक है। अगर पीयूष गोयल साहब की बात की जाए तो इनके पास कौन कौन से मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और अब्बास नकवी के पास कौन कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनके पास है। चलिए आगे बात करते हैं, और दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ओपन इट्स ग्लोबल सेंटर इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में गोल्डमैन सैक्स ने अपनी गोल्डन सेंटर को, ग्लोबल सेंटर को खोला है। चलिए यहां पर बात करते हैं, ये है उनके उद्घाटन की तस्वीरें। यहां पर बात करें तो ये जो गोल्डन सैक्स है, ये क्या है? बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस में मेजर सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, जो कि हैदराबाद में इन्होंने अपनी एक नई ब्रांच टाइप की खोल दी है, जो कि इंडिया में इंजीनियरिंग और बिजनेस को नई ऊंचाइयों में ले जाने की कोशिश करेंगे। अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। इनका खुद का अपना इंटरेस्ट है, इसलिए इन्होंने इंडिया में खोली है। बात कर ले गोल्डन सैक की, तो इनके सीईओ हैं डेविड एम सोलोमन, जो कि 2018 से हैं। और इनके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इनके ये फाउंड कब हुए? तो 1869 को इनकी फाउंडेशन हुई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम एश्योर्स गवर्नमेंट जॉब फॉर नेशनल गेम मेडलिस्ट? आपको मालूम होगा अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो हर स्टेट अपने यहां से जो गए हैं चुनकर प्लेयर्स, उनको मोटिवेट करने के लिए प्राइज अनाउंस कर रहे हैं, जिससे कि वो जीतने में जी जान लगा दें। उसी तरीके से असम के जो सीएम हैं, असम के सीएम ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि उनके यहां से जो भी गए हैं, अगर वो जीत कर आते हैं मेडल, तो उनको क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। और प्लस साथ साथ अगर वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर कर लेते हैं अपने आप को, तो उनको पेंशन बांध दी जाएगी। और पेंशन लाखों करोड़ों की नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपए की पेंशन है। 8 से 10 हज़ार रुपए की पेंशन बांध देंगे वो लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ये है असम के चीफ मिनिस्टर। यहां पर बात कर लेते हैं असम के जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा। उन्होंने नेशनल गेम्स में अगर कोई भी मेडल लेकर आता है, तो उसको वो क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट नौकरी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ साथ अगर ऐसा होता है, वो रिटायरमेंट अपने आप को घोषित करते हैं किसी भी उसके बाद, किसी भी टूर्नामेंट के बाद, तो उनको स्टेट की तरफ से पेंशन बांध दी जाएगी, जो कि पेंशन स्कीम चल रही है उनके यहाँ, स्पोर्ट पेंशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कि असम की एक स्कीम है। अगर बात करें असम से कौन से प्लेयर टोक्यो ओलंपिक में गए हैं, तो लवलीना बोरगोहेन, जो कि बॉक्सर हैं, वो टोक्यो ओलंपिक में गए हुए हैं, क्वालिफाई होकर गए हुए हैं। अब देखते हैं, उनको मोटिवेशन इस चीज से जरूर मिल जाएगा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के चीफ मिनिस्टर की बात कर ली है हिमंता बिश्वा शर्मा, और कैपिटल है इनकी दिसपुर। यहां पर आप देख सकते हैं असम को। तो असम किसके साथ बाउंड्री अपनी टच कर रहा है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सब के साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। और अपने साथ 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, ये बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ, ठीक है। चलिए आज का क्विज है, विच बैंक लॉन्चेस फेडी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फॉर कस्टमर? आपको आंसर देना है 4 ऑप्शन में से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।